गया है। मैं बताता हूँ यहाँ मैं पर ये जो कहता हूँ, शामिल से सुन मुराद तो लेना मेरी वो भाई। तस्दीक की मुराद है कि हाँ सब ठीक है, मैं कहता हूँ जो भी आपका अकीदा है वो आपके साथ है। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, मिर्जा साहब को सारे नबियों से बढ़कर मानते हैं कि नहीं आप, सिवाय नबी पाक अलहदा के? टॉपिक है ना, अलहदा टॉपिक है। नहीं, एक जवाब तो दे दे, हाँ या ना। मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे बात भी तो मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ? मैंने जहाँ तक पढ़ा हुआ है वो हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल मानते हैं। सारे नबियों से नहीं? अभी मैंने ऐसा कोई चीज नहीं अभी पढ़ी। अभी दिखाता हूँ मैं, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। नहीं, लेकिन इसे आप अभी टॉपिक ना बदले ना। नहीं नहीं, टॉपिक इधर ही है। टॉपिक कोई करे चले आया ताल कदीर साहब, कौन सा है? मैं जल्दी है, बेड़ा गर्क हो गया, मैंने जाना था वापस जल्दी में, तो वो लेट हो गया हूँ मैं, जो होना था वो हो गया। अब जरा एक मिनट ठहरे, मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के मोहतरम। सारे नबियों से बढ़कर आप मिर्जा साहब को मानते हैं सिवाय नबी पाक के। अभी मैं सबूत पेश करता हूँ। आमिर भाई तो पहले जिस टाइम आए ने उस टाइम ना क्या सारे ही वो होगी गल, तू एक मिनट थली नहीं किसी बंदे ने चुकना, चुकया तो मैं रौला पा देंगे, ठीक है? खामोश रहना। Oui, oui, que j'ai laissé dedans. Oh là, je viens avec les sous. Vous pouvez Je viens là-bas, je vais payer là-bas. Moi, j'étais ici avec lui. Oui, Il a oui. mis une voiture ici. Ah, ok. Lui, il a regardé, il a dit là, il y a des voitures ici. Il était Renault, quoi. Ah, ok. Oh, dites-moi, avant un jour, dites-moi, moi je vais mettre la voiture dehors, quelque chose. Hein? Oh, allez, là-bas. C'est moi. Ok. Ok, Inch'Allah. Je viens là-bas, je vais payer. ये तो एक वीडियो भी आई हुई थी अभी पिछले दिनों, आपके एक मरबी ने भी ये बात कही है। आप तो खामखा से जिद कर रहे हैं। मैं एक सेकंड वो वीडियो ही निकाल लेता हूँ। लेकिन अभी टॉपिक नहीं है ना वो। जब नहीं, टॉपिक ये तो ठीक है। नहीं, हम उस टॉपिक पे नहीं बात कर रहे, लेकिन ये क्लियर हो जाए कि आपका अकीदा है क्या। आप मिर्ज़ा साहब को सारे नबियों से बढ़कर मानते हैं कि नहीं मानते? हम नबी अगर आप सारे सबसे बढ़ के मानते हैं। अगर आप सारे नबियों से बढ़कर उनको मानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, तो फिर सबसे ऊपर ही हुआ ना, नबी पाक के बाद सबसे ऊपर ही आप उनको मानते हुए ना। फिर वो अभी टॉपिक नहीं है ना, वो बाद में देख लेंगे, उसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे बाद में। अभी जो बात हो रही है आप अपनी बात बताएं अब मुझे कि आने वाले मेहदी की तस्दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी हुई है कि नहीं? आने वाले महदी की वो तस्दीक जो नबी करीम मेहदी सल्लल्लाहु जिसका अलैहि नाम वसल्लम, आप कहते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, उसकी तस्दीक कर दी हुई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हाँ नबी पाक ने उनकी खबर दी है। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह, तो उस मेहदी की भी तस्दीक हो जाएगी उसी कलमे में कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई तल्लक मेहदी नहीं की उसका तस्दीक नहीं कलमे होगी। से।
तमाम कलमे से अंबिया की क्या लेना तस्दीक देना नहीं होती है। भाई, तमाम कलमे से अंबिया की क्या? तस्दीक नहीं होती उससे नबी करीम नहीं नहीं सल्लल्लाहु नहीं, अलैहि वसल्लम कलमे से सिर्फ कलमा एक कलमा है जिस मुसलमान होते हैं, कलमा पढ़ के हम तमाम अंबिया की तस्दीक करते हैं, और जो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश गोइयां की उसकी भी तस्दीक करते हैं कि नहीं करते हैं। भाई उसी भाई तरह उस ताल इमाम कदीर मेहदी साहब, की जब हम तस्दीक होगी कि नहीं होगी सुन उसके तो अंदर। लेना, उस ये इमाम मेहदी चूंकि चुनाच मोहम्मद बिन करके अब्दुल्ला जिसको आप मानते हैं उसकी तस्दीक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि इस तरह करके चूंकि चुनाचे करके नहीं बात चूंकि नहीं चनाचे होती। करके तो आप भी कर रहे हैं ना, आप भी कर रहे हैं चूंचे चनाचे करके, जो आप कौन वो सी? नहीं, हम तो नहीं निकाल कर रहे हैं रहे। इस तरह की चीजें। ठीक है, हमने तो एक सीधी बात की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेंगे, कलमे में उनका नाम लेने से सबकी तस्दीक हो जाती है। तो आप बताएं, आप इमाम मेहदी की तस्दीक करते हैं कलमे के साथ कि नहीं? नबी करीम नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात करते, की तस्दीक कलमे के होती है साथ, कि नहीं? कलमे में सिर्फ नबी पाक की तस्दीक होती है। जब कलमे में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक, जब आप नहीं ना, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं, जब उनको रसूल मान रहे हैं, तो तमाम अंबिया को साथ मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? कि उनको अलग-अलग करके मानना पड़ता है कि नहीं, मैं ताल कदीर साहब, इनको अलग से मानूंगा, मैं आने वाले इमाम मेहदी को अलग से, सबका हो जाता है कि नहीं एक दफा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है खातमुन नबीयीन। ताल कदीर उनका साहब, जब हम हमने एक सीधा ताल कदीर साहब, दलील आप अंबिया के लिए दे रहे हैं, तस्दीक आप इमाम मेहदी लो की जी, मिल गया करवा हवाला, रहे हैं। हवाला मिल गया। आप इमाम क्या कह मेहदी रहे हैं? भी नबी करीम सल्लल्लाहु हवाला मिल गया, जरा सुन ले। वाला आ गया। उनकी वड्डी हर स्क्रीन बात कर रहे हैं, की मैंटी तस्दीक होती है। मैंटी जब आप वड्डी उसको फुल रसूल स्क्रीन मान वड्डी लेते क्रैकर। हैं, जब आप उनको रसूल मानते हैं तो उनकी हर बात की तस्दीक करते हैं आप। नहीं, ऐसे ठीक नहीं है, है ना। उनकी पेशगोइयों की भी तस्दीक होती है कि हाँ अभी वो सच्ची पेशगोइयां हैं, वो पूरी होंगी। ठीक है, आप इमाम बात- मेहदी की भी तस्दीक कर रहे होते हैं क्योंकि अब नबी बात करीम तो सल्लल्लाहु अलैहि करने वसल्लम ने देना। तस्दीक की है उसकी, और तमाम ताल अंबिया कदीर की साहब। तस्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है कि आप जब उनको ताल रसूल कदीर मानेंगे, साहब, तो अब सबकी देखिए तस्दीक जरा, हो जाएगी। कमेंट ये म्यूट इस कर तरह जरा, से। देखना जी। ठीक है ना। ताल कदीर साहब, ये सुने, ये आपके बशीर अहमद अहमद साहब कह रहे हैं, मैं अपने ज़ौक़ और तहकीकात की बिना पर हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतर कर बाकी तमाम अंबिया से अफजल यकीन करता हूँ। ठीक है, झूठ तो नहीं बोला मैंने। अब ठीक है, अब इसको, ये इसका हवाला ले लें, हाँ जी ठीक है। अल फजल है, ये जिल्द नंबर इसकी 4 है, नंबर 17 है। ठीक है, अब आपने ये मान लिया कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उतरकर बाकी सारे नबियों से मिर्ज़ा साहब को अफजल मानते हैं, हाँ या ना? हाँ, वो मैं अभी इसके ऊपर इसको अच्छी तरह से पढ़ूंगा। ठीक है, और ठीक है। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। बात ये है जो अभी जो बात हो रही है वो उसके ऊपर है। मैं जो बात कर रहा हूँ नहीं, आपसे, उस पर भी बात करना, हम उस पर बात कर रहे हैं। सिर्फ मैंने ये वादा किया था। तमाम अंबिया की तस्दीक होती है कि नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से? नबी जब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा सुने, जब पढ़ते हैं, सुने ना, ला इलाहा हाँ। इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ, उनकी हर बात बारी की, हाँ जी ताल कदीर साहब, अब ठंडे होकर आराम से बात सुने। जब हम कलमा पढ़ते हैं तो कलमा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। जो पहला हिस्सा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि नहीं कोई माबूद सवाए अल्लाह के। मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब इतना ही है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, इसके अलावा इसका कुछ मतलब नहीं। मेरी सुन तो ले नहीं बात। मतलब हम भी लेते हैं, हम इसके अलावा कोई मतलब नहीं लेते। जिस भाई तरह आप भाई, अगर आप यही सुन तो लेना, अगर आप यही मतलब लेते हैं तो फिर उन्होंने ये बात क्यों लिखी है कि जब हम कलमा पढ़ते हैं तो मिर्जा साहब भी उसमें शामिल होते हैं? हाँ, वो इस तरह से है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लेते हैं, उनको रसूल मान लेते हैं, जब कलमे में तस्दीक करते हैं कि मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी को माबूद नहीं मानता और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानता हूँ, तो उसके बाद आप सबको मानते हैं। ठीक है, तमाम जो जो बातें उन्होंने की हैं, उन्होंने नहीं, कहा उन कि सब को, उन सब का तो मेरी बात सुने ना। तो हम मानेंगे। सुन ले पूरी बात। उन्होंने अगर कहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे, हम मानेंगे। हमें नहीं पता कि पहले क्या हुआ, लेकिन जो बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई कुरान करीम के जरिए, जो उन्होंने हमें दिया, हमने उसको माना है। और आने वाली बातें भी जो उन्होंने हमें बताई हैं, हम पारा उस पर भी ईमान है कि इमाम मेहदी ने भी आना है, ईसा इब्न मरियम ने भी आना है। ठीक है, हम ईमान वो इन हमारी गुफ्तगू से इस बात का कोई लेना देना है? वैसे बिल्कुल है। हम बात ही और कर रहे हैं। ये सब ये सुने तस्दीक अल्फाज, जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हुई अब है। सुने, अब सुने बात। सवाल किसी ने किया है, ये वाला सवाल है 5वां एतराज
ये किया जाता है कि अगर नबी करीम के बाद मिर्ज़ा साहब भी ऐसे ही नबी हैं कि उनका मानना ज़रूरी है, तो फिर मिर्ज़ा साहब का कलमा क्यों नहीं पढ़ते? अल्लाह इसका जवाब ये है। उसका जवाब अब ये सवाल सुन तो लें। यह है कि जब ताल नबी का- करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे में सबकी तस्दीक ताल कदीर साहब, तो अलहदा से कलमा आपको बनाने की जल्दी जरूरत है। क्या है? मैं कोई अपने पास से आशियाराई करने लगा हूँ? मैं वही बात पढ़ूंगा जो लिखी हुई है, हौसला तो करें। सवाल हुआ ये है कि नबी करीम के बाद अगर आप मिर्ज़ा साहब को भी नबी ही मानते हैं तो उनका भी कलमा क्यों नहीं बनाते जिस तरह मुसलमान नबी करीम का कलमा पढ़ते हैं? ये है सवाल। जवाब इसका ये है कि जब इंसान किसी हक को छोड़ता है, उसकी अक्ल मारी जाती है वगैरह वगैरह करके ना, वो नोहा बयान करके, तो वो कहते हैं कि नादान ये नहीं सोचता, यहाँ से शुरू होता है। हाँ, मोतरज का ये ख्याल है कि कलमे में, सुने सुने सुने, मोतरज का ये ख्याल है, कि वो आखिरी नबी है, सुन तो लें, तभी वो ये एतराज करता है। वो पढ़ते जाए ना, सुनो, मैं पूरा पढ़ के जवाब- सुनाता हूँ। ओ मैं पढ़ के सुनाता हूँ भाई, सारा पढ़ के, जहाँ से कहते हैं मैं उधर से पढ़ देता हूँ। हाँ, जवाब यह है कि जब इंसान किसी हक का इनकार करता है तो उसकी अक्ल मारी जाती है और वो ऐसी बैकी बैकी बातें करता है कि बच्चा भी उन्हें सुनकर हंसने लगता है। अब ये कैसी बेवकूफ़ी की बात है कि मिर्ज़ा साहब का मानना अगर ज़रूरी है तो उनका कलमा क्यों नहीं पढ़ते? गालबन, अगला सफ़ा, गालबन मोतरस का ये ख्याल है कि कलमे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक इस गरज से रखा गया है कि वो आखिरी नबी हैं। तभी तो ये एतराज़ करता है कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई और नबी है तो उसका कलमा बनाओ। नादान इतना नहीं सोचता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम कलमे में तो इसलिए रखा गया है कि आप नबियों के सरताज और ख़ातमुन नबिय्यीन, और आपका नाम लेने से बाकी सब नबी खुद अंदर आ जाते हैं, हर एक का अलहदा नाम लेने की ज़रूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ, सुन तो लेना। अब हम तो नहीं मानते ना, हम ये नहीं मानते जो ये लिख रहे हैं। आप बताएंगे ना, मेरे सवालों का जवाब दे तो आप मानेंगे। हाँ हाँ, देते हैं आपके सवाल का। मुझे बात तो पूरी उनके पढ़ के सुना लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबी, सुने, जब हाँ, उनका नाम हज़रत लिया, मसीह मऊद के आने से, भाई ताउल कदीर साहब बात करने देनी है या नहीं? हाँ, मसीह मऊद के आने से एक फ़र्क ज़रूर पड़ गया है। हज़रत मसीह मऊद के आने से एक फ़र्क ज़रूर पैदा हो गया है। कौन सा? और वो ये है कि मसीह मऊद की बेइज्जत से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफ़हूम में सिर्फ आपसे पहले गुजरे हुए अंबिया शामिल थे। यानी जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आप पढ़ते हैं तो इसके मफ़हूम में पहले वाले नबी शामिल थे, मगर नहीं, हम नहीं मानते, मगर मसीह मऊद की बेइज्जत, आप यहाँ पे रुकिए। भाई हम नहीं मानते ना। ताल कदीर साहब, आप पूरी नहीं बात मानते। तो यार करने दें यार, आप बात भी पूरी नहीं करने देते। ताल कदीर साहब, ये झगड़ा आप करना, आप तो संजीदा आदमी यार। वो आपसे गाड़ी तो में झगड़ा भी बैठे नहीं कर हुए हैं, रहा। अमर भाई गाड़ी में बैठे हुए हैं तो वो जा रहे हैं, मैं ट्रक में बैठा हूँ, पर वो मैं ट्रक जल्दी में में बैठा है। हूँ। ट्रक आराम आराम से चलता है, वो गाड़ी में। गुजरा खोचला है, खोचला गुजरा, ट्रक राम राम से चलता है, गाड़ी तेज चलती है। अच्छा जी, ताल कदीर साहब, बात यह है कि मैं जब उनकी बात पूरी पढ़ के सुना लूं, फिर आप मुझसे सवाल कीजिएगा कि आप जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो क्या आप नबी पाक से पहले जो अंबिया आए हैं उनको नहीं मानते? मैं आपको जवाब दे दूंगा। मोहतरम, इस तरह लड़ाई का क्या फायदा है? आप तो संजीदा आदमी यार, दूसरों की ये बात, पूरे हिल की तरह मेंटल हैं आप। एक सादा सी रहील। बात है वो जो लिखी हुई है, हाँ। और हम मानते हैं इस चीज कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है तो वो तमाम अंबिया की तस्दीक होती है। ये आप मानते हैं ना, ये आपके साथ है, इसका हमारे साथ इससे कोई लेना देना। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम लेते हैं, कोई बंदा जब कलमा पढ़ता है तो वो अलग-अलग से सारे नबियों का इकरार करता है कि वो भाई कलमे में सिर्फ नबी पाक का ही है जिक्र। कलमे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, ये तो लिखा हुआ है वहाँ। आपके कलमे में मिर्जा साहब आपने शामिल किए, हमारे कलमे में कहीं नहीं, हमारे कलमे में कोई मिर्जा साहब ऐसे उनका नाम नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही नाम है। वो कह रहे हैं, उन्हीं को हम, वो कह रहे हैं, आपकी आंखों के सामने कह रहे हैं। हाँ, उन कलमे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने से तस्दीक होती है सबकी, उनकी सब बातों की तस्दीक। तस्दीक की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर हजरत जी। हर उनकी वही, ताल कादर साहब, ठीक है ना, जब आपने किसी, ताल कादर साहब, मैंने तस्दीक का तो सवाल ही नहीं किया हजरत। हाँ हाँ, क्या कर रहे हैं आप? बात वही मैं बता रहा हूँ, ये तस्दीक की ही बात है, उसमें ही तस्दीक होती है। तस्दीक कर रहे हैं ना, मैंने तस्दीक का सवाल ही नहीं पूछा। जब बात सुने ना, ताल कदीर साहब, एक मिनट,
एक मिनट, मैं जो तस्दीक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ये तस्दीक ही होती है जब आप कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप कहते हैं तस्दीक कर रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। तब आप जब एक नबी की तस्दीक कर देते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उससे सारे की हो जाती है। ठीक है, ऐसा पहले नहीं होता था कि एक नबी को मानने से सारे नबी माने गए हों। ठीक है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन का खासा है कि वो आए हैं, उन्होंने तमाम अंबिया की तस्दीक की है। अब ख़त्म होगी बात। अब मुझे बात करने देंगे, मेरी बात में ऐसे ही खामोश रहेंगे जैसे मैं रहा हूँ। हाँ जी, ताल कदीर साहब, ना तो मेरा सवाल तस्दीक के बारे में है कि कलमा पढ़ने से तस्दीक किस किस की होती है, ना मेरा ये सवाल है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कलमे में क्यों। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये जो कलमा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसके मफहूम में कितने नबी दाखिल हैं? आप मानते हैं, कहते हैं आप कि सारे नबी दाखिल हैं, और क्योंकि आप मिर्ज़ा साहब को भी नबी मानते हैं तो आप कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब भी इसमें शामिल हैं। मैं कोई हेराफेरी तो नहीं बात कर रहा ना, लेकिन हम मानते हैं कि कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह में सिर्फ अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं, इनके अलावा इस कलमे में और कोई नहीं है। एक बात तो ये ज़हन में रख लें। दूसरी बात ये है कि आपने ये जो काम किया है, ये जो काम डाला है बल्कि कि भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने से सारे नबी इसमें दाखिल हो जाते हैं, ये डाला ही इसलिए है ताकि आप मिर्ज़ा साहब को भी इसमें शामिल करें। वरना 14 सदियों में बताओ कभी किसी मुसलमान ने कहीं ये कहा है कि मैं कलमा पढ़ता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर नबी आ जाते हैं सारे? कलमे के अंदर कभी भी नहीं कहेगा कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे के अंदर। हमने तो कभी ये बात नहीं की कि इसमें दीगर अंबिया भी शामिल हैं, नहीं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कौन से मोहम्मद? जो मक्का में पैदा हुए, मदीना में दफन हुए, उनका जिक्र कर रहे हैं। तो ये जितनी आपने कार्रवाई डाली है सर जी, ये आपने डाली इसलिए है ताकि आप मिर्ज़ा साहब को शामिल कर सकें। इसलिए आपने ये प्लेथन लगाया है साथ कि देखें जी जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं तो सारे नबी आते हैं, पहले दीगर आते थे, अब मिर्ज़ा साहब के आने से मिर्ज़ा साहब भी उसमें दाखिल हो जाते हैं। ये प्लेथन आपने इसलिए लगाया। ये है पूरी बात जी। अब करें बात। अब देखें, आपने पूछा कि पहले भी अगर आप देखें जो कासिम ननोती साहब ने क्या लिखा है तहज़ीब नास, उन्होंने कहा है कि तमाम अंबिया जो जितने भी अंबिया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िल और अक्स है। ज़िली तौर पे ख़ातिम मोहम्मद है, ठीक है, उनका ही अक्स जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही सिफात का, उनकी ही जो है उसका अक्स है उन सारे अंबिया के अंदर। ठीक है ना। तो जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, उनकी तस्दीक करते हैं, तो सारों की हो जाती है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बताया कि ये अंबिया इस तरह से आए, उन सब की तस्दीक इसमें शामिल होती है। अलहदा से आपको जाके नहीं तस्दीक करनी पड़ती, कलमा उनका पढ़े या उसका पढ़े, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अलहदा से कलमा पढ़े या इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़े। जब आपने एक बस कलमा पढ़ना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना है, उनको रसूलुल्लाह कह दिया, तो उनकी तमाम बातों की, तमाम जितने भी अंबिया हैं सबकी तस्दीक हो जाती है। ठीक है। और इसी तरह उनकी जब उनको रसूलुल्लाह मान लिया तो उनकी सारी पेशगोइयों की भी तस्दीक होती है कि आने वाला मसीह भी उसमें शामिल है, आने वाला इमाम मेहदी भी उसमें शामिल है। बस इतनी सी बात है। अगर तो आप इसको ये लेके कि जी इसमें नाम जो है वो मिर्ज़ा साहब का ले लिया गया है, इसमें मोहम्मद ने, ऐसा कलमे में नहीं है। ठीक है, हम ना तो कलमे से मुराद के लेते हैं, ना हमारे में किसी का भी ये ईमान है, बल्कि ये कुफर है कि कलमे के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद कोई और लेना। ठीक है, ये है हमारा मुद्दा। अब आपका मुकम्मल हो गया बयान, तो सुने। जो कलमा है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा और कोई बंदा शामिल नहीं। जिस कलमे में दीगर अंबिया शामिल हैं वो और कलमात हैं अरबी के, जिस तरह आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। इसमें हैं यौम आखिरत पर ईमान, किताबों पर ईमान, तमाम रसूलों पर ईमान, मलाइका पर ईमान, अल्लाह पर ईमान। ये हैं दीगर कलमात। उनमें चीज़ शामिल है इस्लामी शरीयत में
किताबों पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, तमाम रसूलों पर ईमान लाना, यौम आखरत पर ईमान लाना, ये शरीयत इस्लामिया में मौजूद है। लेकिन जो कलमा हम ये पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें तो सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है और वही शामिल है और कोई बंदा शामिल नहीं है। बाकी रसूलों का जिक्र इसमें है जिस तरह मैंने सुनाया है। तो आपने दीगर लोगों का नाम इसलिए इसमें शामिल करने की कोशिश की है क्योंकि आपको मिर्ज़ा साहब के लिए जगह चाहिए थी, वरना जिस तरह मैंने कहा कि हम तो इस तरह नहीं मानते कि कलमा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु और कह दिया कि इसमें मिर्ज़ा साहब भी शामिल हो गए, सारे नबी शामिल हो गए। नहीं, इसमें सिर्फ अल्लाह की तौहीद का वो गवाही है, अल्लाह की तौहीद की और नबी अलैहिस्सलाम की रसालत की गवाही है। तो ये जितना आपने काम किया है सर, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया है कि मिर्ज़ा साहब के लिए, वरना लोग आपको कह रहे थे कि आपने मिर्ज़ा साहब को नबी पाक के बाद नबी माना है, अपना कलमा बना लें, अपना अलग कलमा बना लें। जब नबी बना लिया तो कलमा भी बना लें। यही सवाल हुआ ना, यही एतराज़ हो रहा था ना कि अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आपने एक बंदे को नबी मान लिया तो एक कलमा भी अपना अलहदा बना लें, कौन सा देर लगती है। और सीरतुल महदी में लिखा भी हुआ है, सीरतुल महदी में लिखा हुआ है कि हकीम नूरुद्दीन साहब से किसी ने पूछा तो उन्होंने बताया हर नबी का एक कलमा होता है और मिर्ज़ा साहब का कलमा है कि मैं दीन को दुनिया पर मुकद्दम जानूंगा। पता है आपको कि मैं ये भी इसका निकाल के दूं? अच्छा, उसका और मतलब है, ठीक, मुझे पता। मतलब तो हर एक का अपना अपना है, मतलब ये नहीं होता। बहरहाल हर नबी का कलमा होता है कि नहीं होता, ये आप मानते हैं कि नहीं नबी मानते? करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, खातमुन नबीन आ गए, तो फिर यही कलमा चलेगा जो उनका नहीं चलेगा, चलेगा, उनकी नबूवत नहीं चलेगी। और हाँ जी, नबूवत ता क़यामत का, मेरी बात सुने ना, क़यामत तक है। अगर उनकी नबूवत ता क़यामत है तो किसी नबी की क्या जरूरत है? तो फिर किसी और नबी की जरूरत क्या है फिर? फरमाया है कि जरूरत है, तब उन्होंने कहा, नहीं जरूरत, आएंगे। नबूवत ता क़यामत, अच्छा हद हो गई है। एक नबी की क़यामत तक के लिए नबूवत है, क़यामत तक के लिए जितने लोग हैं सब के लिए उनकी नबूवत है, तो फिर और किसी की नबूवत की क्या जरूरत है? उन्हीं की ना किसी की नबूवत की जरूरत है, ना कलमे की जरूरत है। यार आप इस बहस को सिंपल क्यों नहीं करते कि हजूर पहले मैं उनको जवाब दे दूं, फिर मैं हजूर पाक खातिमुन नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं। ये बकवास बंद करो और कौम को गुमराह मत करो। रासिफ साहब हौसला रखे, हौसला रखे। नहीं 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 यार, ये आप अपनी ब्रोड पर व्यू लेने के लिए ये बकवास बंद करो। क्यों कौम को खराब कर रहे हो आप यार? यार हद हो गई है, व्यू लेने के लिए हमने क्या लेना है? व्यू लेके यार हम लेने हैं यहाँ से, हम तो अपनी मजदूरी कर रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि मिर्ज़ाई जब कलमा पढ़ते हैं तो इनके कलमे में जब ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं तो इससे मुराद ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को भी लेते हैं। ये तो हम लोगों के इल्म के लिए बता रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह से हद हो गई है आप मुसलमानों की। मोहम्मद रसूलुल्लाह से आबद हुसैन ताहिर साहब, अब आप बात आगे करें, मैं जरा हम मोहम्मद नीचे जा रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मौजूद हैं आप तो मुझे बता दें, मौजूद हैं? किसी भी अहमदी को उठाएं और पूछे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है, वो बताएगा हमसे क्या मुराद है। अच्छा अब्दुल कदीर साहब, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, ऐसी नई बात हमारी तरफ न मंसूब, ऐसी जो बात हमारी तरफ न मंसूब, वो हम बात कायम है। जब नबी करीम अताउल कदीर साहब, आपने बताया ना कि वो अताउल कदीर वो साहब, अलहदा से है कि वो मलाइका पर ईमान, आवाज आ रही है? से है कि वो मलाइका पर ईमान, और हाँ जी बताएं। अताउल कदीर साहब आवाज आ रही? हाँ जी, आ गई। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये कलमा है ना? हाँ जी। अगर कोई बंदा इसके अंदर मिर्जा साहब को शामिल ना समझे, वो मुसलमान है या काफिर है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कामिल इस सूरत में तस्दीक, अगर आप कह रहे हैं कि उनके नाम में, अगर आप कह रहे हैं कि उनके नाम जो है वो, मेरी बात तो सुने ना। वालेकुम अस्सलाम। मैंने जो सवाल किया आपको समझ आई है सवाल की? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के अलावा कोई और के नाम के अलावा समझे कि ये नाम किसी और का है, फिर वो आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है ता साहब। कामिल इस सूरत में कि सबकी तमाम अंबिया की यही करना, ठीक है, और आने वाले मेहदी की भी तस्दीक, आने वाले वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने जो सवाल किया वो समझ आई आपको? हाँ जी, वो मुझे समझ आ गई। मैंने उसमें बोल दिया है कि तमाम अंबिया बोल दिया है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आप पता नहीं आपके पास माइक
دور ہے یا قریب ہے فون کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ کلمہ تمام انبیاء کے کر دیتا ہے. اس لحاظ سے وہ شامل ہے. تمام انبیاء شامل ہیں. میری آواز شامل ہے. مجھے یار آپ کی آواز نہیں آ رہی, تھوڑا سا اونچا بولیں تھوڑا سا. اب میری آواز آ رہی ہے. ہاں جی, آپ کی بڑی سلو آتی ہے آواز, سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں. مجھے ہی آ رہی ہے. میں نے کہا مجھے ہی لوٹ کے میں آپ کی آواز آتی ہے پر بڑی سلو آتی ہے, سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہہ جاتے ہیں بیچ میں. اچھا, پہلے ٹھیک آ رہی تھی. میں نے کہا کہ اس کلمے کے اندر جو بندہ مرزا صاحب کو شامل نہ سمجھے وہ مسلمان ہے یہ کافر ہے. کس لحاظ کسی بھی لحاظ سے, کسی بھی لحاظ سے نہیں. آپ کو شامل نہ سمجھے. آپ ایک ویسے سوال کریں نا, آپ پوچھے کہ مسلم اسلام کو جو نہیں مانتا, کسی بھی لحاظ سے نہ کوئی بھی سوال ہے, مرزا صاحب کو بالکل نہ کسی بھی ایک ذرہ برابر بھی اس کے اندر شامل نہ سمجھے تو کیا وہ مسلمان ہے؟ ہم اس کو کافر ہی کہتے ہیں. نہیں, اس کلمے کے اندر میں بات کر رہا ہوں, اس کلمے کے اندر مرزا صاحب کو کسی بھی ایک ذرہ برابر بھی اس کے قریب ترین بھی نہ وہ سمجھے کہ اس کلمے کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی بھی ان کی شمولیت نہیں ہے تو وہ مسلمان ہیں. آپ اس کلمے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں, آپ علیحدہ سے یہ بتائیں کہ بھائی میں حضرت مسیح علیہ السلام کو, میں اس کلمے کی بات پوچھ رہا ہوں, اس کلمے پر بات علیحدہ سے کیوں پوچھوں, میں اس کلمے کے والے سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کلمے کے اندر اگر ان کو نہ شامل سمجھے. ان کا جب آپ کلمے کے اندر کیوں ڈال رہے ہیں, آپ جب ٹوٹلی انکار کرتے ہیں آپ ڈال رہے ہیں, ابھی آپ ڈال رہے ہیں. آپ نے کہا جی اس کلمے کے اندر مرزا صاحب شامل ہیں, جو بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو وہ مرزا صاحب پر بھی ایمان لاتا ہے. ابھی مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی عبارت بھی پیش کی گئی ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس میں اضافہ صرف اتنا ہے کہ مرزا صاحب آ گئے. وہ ان کی ساری باتوں پہ ایمان لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس کلمے کے اندر کوئی بندہ مرزا صاحب کو شامل نہ سمجھے تو اس کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اب میری بات سنیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب وہ آپ پھر وہی بات ادھر سے شروع, میں نے یہ کوئی اتنا مشکل سوال ہے عطا القدری صاحب, یہ کوئی اتنا مشکل سوال ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ سوال, آپ یہی سوال اگر مجھ سے پوچھے میں آپ کو جواب دیتا ہوں کس طرح جواب دینا چاہیے. نہیں, میں نے آپ کو جواب دے بھی دیا ہوا ہے, آپ نے پھر بھی نہیں سنا. آپ نے جواب تو دیا نبی پاک علیہ السلام نے, نبی پاک علیہ السلام, میں نے آپ کو پوچھا اس کلمے کے اندر مرزا صاحب کو بندہ بالکل ذرہ برابر بھی شامل نہ سمجھے وہ مسلمان ہے ہاں یا نہ؟ اچھا, ویسے وہ مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے, مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتا ہے. ویسے میں کہتا ہوں نہیں مانتا, لیکن ویسے یار کوئی کمال ہے بات کرنے والی, ویسے ہی ایسے تیسے جیسے کی بات نہیں کر رہا, میں اس کلمے کی بات کر رہا میں جو ہوں. پوچھ رہا اس ہوں کلمے کے اندر لیں گے تو پھر میں آگے بتاؤں گا نا کہ ویسے اس کا جواب تو علیحدہ, میری بات سنیں, اس کا جواب علیحدہ سے کوئی مانتا نہیں مانتا. ایسے بولے نا, صاف بات کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کلمے کی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پہلے مانتا ہے بعد میں مانتا ہے, ایسے مانتا ہے یا ویسے مانتا ہے. اس کلمے کی حد تک بات کر رہا ہوں, جو بندہ اس کلمے کے اندر مرزا صاحب کو کسی بھی والے سے, جو آپ نے جو تھیوری پیش کی ہے اس حوالے سے, یا دنیا میں کوئی بندہ کوئی اور تعریف کر دے کسی بھی حوالے سے, اس کلمے کے اندر قطعاً مرزا صاحب کو نہ مانتا ہو, اس کو آپ مسلمان کہیں گے یا کافر کہیں گے؟ اچھا, لیکن ویسے بھی نہیں مانتا. پھر وہی بات نہیں, پھر وہی بات, ویسے تیسے کیا ہوتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ مرزا صاحب کو مانتے ہو, ان کو نبی مانتے ہو, لیکن میں کلمے میں نہیں مانتا. میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی. نہیں مانتا, میں ادھر بھی نہیں مانتا. ٹھیک ہے, کلمے میں کا نام ہے ہی نہیں. پہلے تو بات یہ, کلمے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, ٹھیک ہے. جو بندہ نہیں اس کلمے کے اندر نہ سمجھتا ہو, آپ نے کہا نا کہ جو نبی پاک علیہ السلام پر جو ایمان لاتا ہے تو اس نام محمد کے اندر ہر سارے نبی بشمول مرزا صاحب شامل ہیں بقول آپ کے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ یہ بالکل نہ سمجھ, وہ مرزا صاحب کو بالکل نہ سمجھتا ہو, مرزا صاحب کو اس کے اندر شامل نہ سمجھتا. ٹھیک ہے نا, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں تصدیق کی ہے, انہوں نے ہی نالج دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو جب آپ محمد رسول اللہ انہوں نے تو نالج دیا ہے جو دیا ہے, میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو اتنا کیوں. اچھا چلیں ایک منٹ میری بات سنیں, میری بات سنیں. آپ کا مجھے پتہ چل گیا یہ اس سوال سنیں نا عطا صاحب, آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے, ٹھیک ہے, میں اس سے اور آسان کر لیتا ہوں.
کلمہ جو ہے نا اس کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، توحید ہے. ہاں جی. لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود صرف اللہ. جو بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتا ہے، اللہ کو اپنا خالق و مالک رازق مانتا ہے، کل کائنات کا پالنے والا مانتا ہے، وہ صرف اتنا ہی اقرار کر لے کہ لا الہ الا اللہ. کیا اس کا یہ اقرار نہیں ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب پر میں ایمان لے آیا؟ دیکھیں کلمے تو اس کو محمد رسول اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ وہ عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، ان سے پہلے بھی. پوچھے عطاء قادر صاحب، کیا لا الہ الا اللہ میں اللہ کے مفہوم میں مرزا صاحب ہیں شامل؟ اللہ کے مفہوم میں نہیں شامل. میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں ہے. لا الہ الا اللہ وہ جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے وہ مرزا صاحب پہ نہیں لاتا. جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ لا الہ الا اللہ پہلے بھی جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتا ہے وہ سب نبیوں پہ آپ کے نزدیک بشمول مرزا صاحب ایمان لاتا ہے. تو پھر اللہ کے مفہوم میں مرزا صاحب شامل ہو گئے نا. جی. اللہ پہ ایمان لانے والے اور بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. نہیں، آپ کا جو فارمولہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے سارے انبیاء شامل ہو جاتے ہیں اس میں، اس لیے مرزا صاحب کلمے کے مفہوم میں شامل ہیں، تو پھر محمد کے مفہوم میں، تو اسی طرح تو پھر اللہ کے مفہوم میں بھی مرزا صاحب شامل ہوئے، کیونکہ اللہ پہ ایمان لانے والا جو ہے وہ تو ایمان لاتا ہے سب پہ، سب پیغمبروں پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کا نالج دیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے سب کی تصدیق. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتا ہے وہ نبی پاک پہ بھی لاتا ہے، تو جو نبی پاک پہ لاتا ہے آپ کہتے ہیں وہ سب پہ لاتا ہے، اس لیے مرزا صاحب شامل ہے. پھر کلمے کے مفہوم لا الہ الا اللہ میں اللہ کے مفہوم میں کیوں نہیں شامل ہے مرزا صاحب؟ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، تو وہ تمام باتیں ہم جو ان کے اوپر نازل کی گئی ہیں. اسی طریقے جب اللہ پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بھی ہر بات پہ ایمان لے آتے ہیں ہم. پھر مرزا صاحب شامل ہوئے نا کلمے کے اللہ کے مفہوم میں. نہیں، پھر تو آپ نہیں، آپ بات سمجھ نہیں رہے، تو پھر آپ اچھا، اتنی دیر سے آپ نہیں سمجھ رہے تھے، اب ہم نہیں سمجھ رہے. یہ آپ کا ہی فارمولہ ہے نا کہ محمد کے مفہوم میں، چونکہ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو مطلب سب انبیاء کو مان لیا ہم نے، اس لیے محمد کے مفہوم میں مرزا صاحب شامل ہیں. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کو مان لیا تو اس کا مطلب ہے پھر سب کو مان لیا، تو اللہ کے مفہوم میں بھی مرزا صاحب شامل ہو گئے. ہاں جی، میں نے بتا دیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، کلمے میں اقرار کرنا ضروری ہے، کیونکہ کلمے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں اللہ کے مفہوم میں مرزا صاحب ہیں شامل کہ نہیں؟ اللہ کے مفہوم میں کیسے شامل ہو گئے؟ نبی کے مفہوم، جس طرح اللہ کے مفہوم میں شامل نہیں نہ ہو سکتے، اسی طرح محمد کے مفہوم میں بھی شامل نہیں ہو سکتے. مفہوم میں شامل اب آئیے سمجھ، کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم اقرار کرتے ہیں تو ہم ان سب چیزوں کا اقرار کرتے ہیں کہ جو رسول. اسی طرح جب اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو ہر چیز کا اقرار کرتے ہیں. ہاں، نہیں، آپ کیوں نہیں؟ ہمیں کلمہ کیوں سکھایا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں یہ نہیں بتایا گیا، ٹھیک ہے نا، کہ صرف لا الہ پڑھ لو. کیا نہیں بتایا گیا؟ محمد رسول اللہ کہنا، تو محمد رسول. اسی طرح یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ صرف محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، وہ تو یہ بھی نہیں بتایا گیا. تو حال یہ ہے کہ جو آپ فارمولہ پیش کر رہے ہیں عطاء القادر صاحب، کہ مرزا صاحب محمد کے مفہوم میں اس لیے شامل ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تمام انبیاء پہ ہم ایمان لے آئے، اس لیے مرزا صاحب بھی محمد کے مفہوم میں شامل ہو گئے. تو اسی طرح جب اللہ تعالیٰ پہ ایمان لایا جاتا ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ تمام انبیاء پہ بھی ایمان لے آیا بندہ، تو پھر اللہ کے مفہوم میں مرزا صاحب بھی آ گئے ہیں. اب ایک منٹ رکے. اللہ تعالیٰ کا، اچھا، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہمیں کس نے آ کے بتایا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آ کے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں، ٹھیک ہے. تو ان کا اقرار کیے بغیر ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ تو کلمہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو گئے ہیں، وہ تو ان کا نام موجود ہے. میرا سوال اس پہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ کو مانا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک، اس کو خالق و مالک مان لیا، اس کا مطلب ہے وہ بندہ تمام انبیاء پہ بھی ایمان لے آیا. دیکھیں، کیونکہ اللہ کا تعارف آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے. تو جب بندہ اللہ کو مان لے گا تو اس کا مطلب تمام انبیاء کو مان لیا اس نے. کیسے ہم مان لیں؟ ہمیں نالج دینے والے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
वही तो कह रहा हूँ, नबी पाक ने नॉलेज दिया है ना अल्लाह का, तो जब हम अल्लाह को मान लेंगे इसका मतलब है हमने तमाम अंबिया। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ठीक है ना, आपकी बात सही है। हमें अल्लाह का तारुफ करवाया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह खालिक और मालिक है। ठीक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अब के जब नाम हम लाज़मी अल्लाह दावा पे ईमान ले आएंगे, अताउल कादर साहब, अब अल्लाह ताला की जात पे जब हम ईमान ले आएंगे तो इसका मतलब है हम हर चीज पे ईमान ले आए, नबियों पे, पैगंबरों पे, क़यामत पे, फरिश्तों पे, हर चीज पे हम ईमान ले आए जब अल्लाह पे ईमान ले आए। हाँ, अल्लाह और उसके रसूल पे, उसके ठीक है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अच्छा, अल्लाह के साथ अल्लाह ताला के मफहूम में आप कहते हैं कि जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम शामिल किया जाए तो उस वक्त तक बात मुकम्मल नहीं होती, ईमान मुकम्मल नहीं होता। दीन ही वो लेकर आए हैं, नॉलेज ही दीन वो लेके, यानी कि जरूरी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ईमान लाया जाता है तो फिर बाकी नबियों पर भी फर्दन फर्दन जरूरी है। आप जब मुसलमान होते हैं ना, आप कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ईमान ले आए कोई बंदा तो उसके बाद फिर तमाम बाकी नबियों पर ईमान लाना भी जरूरी है या नहीं है? बात सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आए, जब कोई मुसलमान हुआ उसने यही कलमा पढ़ा, तू पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके बाद सबकी तस्दीक हो जाती है। ठीक है ना, तो आदमी हर नबी का नॉलेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ईमान ले आए उसको फिर अल्लाह ताला की जात पर ईमान लाने की जरूरत रहती है। अच्छा अब ये ना बहस बहुत ज्यादा वो वही ना, इसलिए ताल कादर साहब आपको कहा है कि आप जो एक कुफरिया अकीदे का जब आप दिफा करने के लिए तवीलें करते हैं ना हमारी तो अंडरस्टैंडिंग अपनी तवीलों में खुद फंस गए हैं। अपनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफहूम में मिर्जा साहब इसलिए शामिल हैं कि जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से इसका मतलब ये है कि तमाम अंबिया पे ईमान ले आए हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला पर ईमान लाने का भी यही मतलब है कि तमाम अंबिया पर हर चीज पर ईमान ले आया बंदा। अल्लाह ताला का वहां फिर मिर्जा साहब अल्लाह में भी शामिल हो गए हैं। अल्लाह ताला का ये अजीब लॉजिक है आपकी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, तो कलमे में उनका नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, मैं किसने इनकार किया है? मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कलमे में है, ठीक हो गया। अल्लाह ताला का तारुफ हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया, ये भी ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का मतलब है, आप बयान कर रहे हैं तमाम अंबिया पर ईमान ले आया बंदा, इसलिए मिर्जा साहब भी शामिल हो गए। और वही मैं आपसे कह रहा हूं कि जब अल्लाह पे ईमान ले आया बंदा, जिसका तारुफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया है, जब उस पे अल्लाह इंसान ईमान ले आया, इसका फिर मतलब है अल्लाह ताला के तमाम नबियों पर भी ईमान ले आया, हर चीज पे ईमान ले आया। तो फिर मिर्जा साहब भी शामिल हुए बीच में कि नहीं अल्लाह के मफहूम में? मिर्जा साहब को अलहदा क्यों कर देते हैं फिर? मुझे ये नहीं समझ। आप क्यों शामिल कर रहे हैं मिर्जा साहब को उधर? मैं मतलब आप मेरे मुंह से कोई ऐसी चीज निकलवा के उसका टोटा बनवा के फिर चलाते। टोटा नहीं बनवाना, आप जो फार्मूला पेश कर रहे हैं आपने फिर पूरी बात की बात कर रहा हूं मैं। आपका फार्मूला ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से सारे अंबिया पर ईमान लाना हो जाता है, इसलिए मोहम्मद के मफहूम में मिर्जा साहब भी शामिल है। बिल्कुल, आप खातमुन नबीयीन है और आपके में सब शामिल है। तो अल्लाह ताला पर ईमान लाने से जब सब चीज पर, पैगंबरों पर, हर चीज पे ईमान हो जाता है तो फिर अल्लाह के मफहूम में फिर मिर्जा साहब भी शामिल हो गए ना? नहीं, हाँ मिर्जा साहब को सिर्फ नहीं हाँ ठीक है ना, अल्लाह ताला के नहीं अल्लाह ताला के नाम में तो बहुत कुछ शामिल हो जाता है, ठीक है ना। जिस तरह अल्लाह ताला पर ईमान लाने से उसके अल्लाह के मफहूम में मिर्जा साहब शामिल नहीं ना होते, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से मोहम्मद के मफहूम में कोई और शामिल नहीं होता। हाँ जी। उसके लिए अलग से तस्दीक करनी पड़ती है कि हाँ मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाया और तमाम नबियों पर भी ईमान लाया। अगर आपका फार्मूला होता तो अल्लाह ताला कभी भी कुरान पाक में जा बजा ये ना फरमाता कि ईमान लाओ उस पर जो नबी पाक पर नाजल हुआ और उस पर भी जो उनसे पहले नाजल हुआ। क्या नबी पाक पे नाजल हुआ जो है उसमें पहले वाले शामिल नहीं है? शामिल है। फिर अल्लाह ताला क्यों कह रहा है कि पहले वाले नाजल शुदा पे भी ईमान लाना है आपने? अगर ऐसा होता ना तो फिर तमाम अंबिया का नाम आप सिर्फ एक कुफर का दिफा करने के लिए अताउल कादर साहब 1,24,000 का नाम दिफा करने के लिए आप मन गढ़त तवीलें गढ़ के एक कुफर का दिफा कर रहे हैं। आप जो है ना वो बातों में से वो खींच रहे हैं उसको खींच रहे हैं कि वो कुछ निकले। आपने खींचा है ना, मैंने कहा था ये, इसमें से कुछ आपने कहा था ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का मतलब है तमाम अंबिया पर ईमान लाना। ये आपने कहा या मैंने कहा? बिल्कुल, ये मैंने कहा।
तो फिर अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्यों नहीं है तमाम अंबिया पे ईमान लाना? क्यों? अल्लाह पे ईमान लाने के बाद अल्लाह का जो नॉलेज है वो किसने दिया है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना? अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब शामिल है, हाँ जी। ठीक है ना? जो ठीक है, जब अल्लाह पे ईमान ले आया बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर, जब अल्लाह पे ईमान ले आया इसका मतलब है सब पे ईमान ले आया, सब रसूलों पे ईमान ले आया। हाँ, जब अल्लाह ताला पे सही ईमान ले आया तो फिर सब चीजों पे ईमान ले आया, ठीक है? डॉक्टर डार्लिंग, इसका एक सोल्यूशन। हाँ, तो फिर मिर्जा साहब भी शामिल हुए ना अल्लाह के मफहूम में। सब शामिल है, ठीक है? अगर और मिर्जा साहब ने अल्लाह भी क्या करो, अगर मिर्जा साहब आप ये भी कहा करें कि मिर्जा साहब अल्लाह के मफहूम में भी शामिल है, और आपके आने वाले बताया करें लोगों को। आप जो सोच के बैठे हुए हैं ना, ये आपका कहना है ना, आपका फार्मूला है, इसको अप्लाई करें अल्लाह ताला के जात के साथ भी कि अल्लाह के मफहूम में मिर्जा साहब भी शामिल है, ऐसे कहा करें, मैंने ये, ताकि लोगों को पता चले कि अहमदियत कादियानियत किस कुफर और शिरक का नाम है। हाँ, वो आप बातों से बातें निकाल के एक गलत अकीदे को डिफेंड करने के लिए आप मिर्जा साहब को अल्लाह भी मानेंगे। उसको इससे कोई डिफेंड नहीं होता, ठीक है ना? ये एक आम सी बात है। हाँ, तो फिर आप अगर इसमें अल्लाह के मफहूम में तमाम नबी शामिल नहीं होते तो मोहम्मद के मफहूम में भी नहीं होते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफहूम में उनके नाम के साथ जब आप उनकी तस्दीक कर देते हैं तो हर चीज जो उनके ऊपर नाजिल हुई उसकी भी तस्दीक होती है, और वो भी आप सब चीजों को, तो जब अल्लाह की तस्दीक कर देते हैं तो हर चीज जो अल्लाह ताला ने भेजी है उसकी तस्दीक हो गई। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से भेजी है, तो कल जब अल्लाह की तस्दीक कर दी तो फिर अल्लाह ताला ने जो जो कुछ भेजा नाजिल किया सब की तस्दीक होगी कि ना होगी? हाँ जी, सब हो जाती है। हाँ, तो फिर मिर्जा साहब भी शामिल हो गए अल्लाह के मफहूम में। तो कलमा पूरा पढ़ना है ना, फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो पढ़ना है ना। तो यार पूरा आधे की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है अल्लाह के मफहूम में। सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ आपको, आप सुने तो एक ही चीज पे आप डिस्कस किए जा रहे हो। ये है जी कादियानियत, असल कादियानियत ये है कि एक कुफरिया शिरकिया अकीदे का दिफा करने के लिए ऐसी ऐसी बातल तवीलें करते हैं, जब उसमें फंस जाते हैं फिर बेचारों को समझ नहीं आती है अब हमने करना क्या है, कोई अब किधर जाए। अकीदा नहीं है जमात। अच्छा, जरा ब्रेक ले लेते हैं, जरा एक मिनट। ये एक साथी हैं, एक मिनट, ताल कदीर साहब, वो कहते हैं मेरे पास कुछ सोल्यूशन है जी, दें वो सोल्यूशन। बोलेंगे ईसा वाला पढ़ ले। देखिए बात सुने, इसका क्या है, जो सच्चा कलमा है वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रू अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसका सोल्यूशन है, ये किस ईसा की तरफ कर रहा है, ये किस ईसा? सोल्यूशन है आपके पास? एक मिनट ये भी कादियानी एक मिनट बात तो करने दो यार भाई। भाई, बात करने दिया करो, बात कर लेंगे। ठीक है? ये देखेंगे फिर उस हजरत ईसा की तरफ पॉइंट करा जो पाक रूह से पैदा हुआ, ये उस ईसा की तरफ से नहीं पॉइंट करा जो जिस पर डिस्कशन हो रही है। मिर्जाइयत छोड़कर ईसाइयत ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ ਮੁਹਤਰਮ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਨਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਤਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਲਾਇਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੰਨਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ? मैं सोल्यूशन क्या दिया मैंने? मिर्जा नु की मरते हो, मिर्जा गुलाम अहमद का दिन। इसलिए तो मैं बात कर रहा हूँ, आपने हेलो मुझे कंप्लीट तो करने दो भाई। कंप्लीट ये हो गई ना गल ਤੁਹਾਡੀ कंप्लीट नहीं, अगर कंप्लीट होता तो ये जो बात कर रहे हो ये करते नहीं तुम। भाई एक ही गल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜਵਾਬ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਏ, ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਈਸਾ ਰੂਹੁल्लाह ਈਸਾ ਕਲਮਾਤੁल्लाह, ਉਹ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ? नहीं गल तो सुनो, नहीं ਤੁਸੀਂ गल ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ नहीं, हाँ गल रहंदी है। 1 मिनट, अच्छा फिर पहले अपना पूरा तारफ कराओ तो पूरी गल करने तो पहले नहीं मैं ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रू अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं क्या ਤੁਹਾਡਾ तारफ की है, मिर्जा गुलाम अहमद है ना, मेरी गल तो सुन लो पूरी। हेलो अच्छा पहले ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਤੇ ਲਾ ਇਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਫਰਕ ਜਾਣ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ। ला इलाहा करी ਜਾਂਦਾ है। ਓਏ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾदियानी ਨੇ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹ। मैं कादियानियत नहीं हूँ, आई डोंट, यार कौन है मिर्जा गुलाम अहमद? मैं नहीं जानता इनू। ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਫਿਰ। ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਝੂਠਾ ਨੂੰ ਆਦੇ ਹੋ, ਝੂਠਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ? मैं ਉਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਛਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?
ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਪ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨੂੰ ਲਓ ਕਿਸ ਨਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਇਆ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਖਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕੰਨ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। मेरी दिमाग की गैस ये ज्यादा कोई हो सही गई। है। ਮਤਲਬ ਕੈਸੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਓਵਰ ਕਲੇਵਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾ ਕੇ। ये सारे आउटस्टैंडिंग है। ਸਾਰੇ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ। अच्छा ऐसा इस तरह है कि अताउल कादरी या जो कुछ भी नाम है ना, अताउल हक ਅਲ ਕਦੀਰ अदाउल कदीर साहब जो है ना, वो इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं जरा मैं समझे कि चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद, यानी एक इकरार है कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है और मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने नबी ने ਇਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂੰਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਇਸ ਕਲਮੇ 'ਚ। ਅਗਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬਿਲੀਵਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤਾਉਲ ਕਦੀਰ ਭਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਲਮੇ 'ਚ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। शैतान ईमानियात ਦਜਾਲ का ਦੀ ਵੀ हिस्सा ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਜਾਲ ਦੀ ਕਹੋ ਕਿ ਕਲਮੇ 'ਚ ਦਜਾਲ ਦਾ ਵੀ ਮਫਹੂਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ है। मैं पूछ रहा हूँ ਅਤਾਜ ईमानियात का हिस्सा है। ਹੈਲੋ ਯਾਜੂਜ ਮਾਜੂਜ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅਤਾ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਡਾਟ ਲਗਾਓ ਮਾਈਕ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਲਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਦੀ ਨਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਜੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨੇ ਹੈ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤੱਕ ਕਲਮੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗਾ ਵਜੂਦ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਹੰਮਦ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਭੀ ਈਸਾ, ਕਭੀ मूसा, कभी याकूब हूँ, नीज इब्राहिम हूँ, नस्लें हैं मेरी बेशुमार। ਤੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਿਲੀ ਵਜੂਦ ਹੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੂੰ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸੇ ਰਸੂਲ ਅਰਬੀ ਦਾ, ਰਸੂਲ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅਰਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਕਲਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਵਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਅਤਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਸਤ ਹਾਂ। ਮਨ ਆਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਸਮਝਿਆ। ਮਨ ਫਰਕ ਅਲ ਮੁਸਤਫਾ ਮਨ ਆਰਫਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अलहदा कोई चीज ही नहीं। एक गलती का जल्ला जो कहते हैं कि मोहम्मद की चीज मोहम्मद के पास ही रही, नबूवत किसी दूसरे के पास गई नहीं।
ਜੀ ਅਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਅਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਵੀ ਚੁੰਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਸਦੀਕ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਲੈਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸੰਗ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਹਾਰ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਨਨੇ ਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੰਨਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ बात कर गए ना। आपने कहा कि जी वो मिर्जा साहब को मोहम्मद अरबी की जगह पे मानते हैं, ऐसे तो नहीं। फिर आपने वही बात कर दी, गलत नहीं है। बार बार जो है ना वो बीच में अपने अल्फाज डाल के गलत बात कर देते। लेकिन वो लिप सर्विस कर रहे हो ना ऑफर। देखें, जहाँ तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात है, ये वो इकरार है जिसको जो एक करके एक आदमी वो मुसलमान होता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है। बात ये है कि ये कलमा जो है ये तो मोहम्मद अरबी ही का कलमा है, ये किसी और का है ही नहीं। हाँ, अब मुझे अगर सब जो ये कहते हैं कि ये कलमा मेरा भी है, मैं भी इसमें शामिल हूँ, वो इसलिए वो इस तरह कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में वो शामिल है। वो कहते हैं कि मेरा वजूद मेरा नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। अपने वजूद की नफ़ी करके उन्होंने अपने आप को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फना करके ये बताया है कि मैं वही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ जो मोहम्मद अरबी कहलाती हैं। अब आप मुझे ये बताएं ना। हाँ ठीक है, अब सुनो, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या होता है? आप अजीब सा सवाल कर दिए। अच्छा, रसूलुल्लाह मैं बता देता हूँ। अल्लाह ताला का रसूल, अल्लाह ताला जो जिसको पैगाम दे के भेजता है, अपना मुरसल बनाता है, ठीक है ना। जब आप रसूलुल्लाह उनको कह रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, तो जो वो पैगाम आया है उसकी भी तस्दीक आप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हर नबी का नॉलेज के अंबिया आए 1,24,000 जितना भी तादाद बताई जाती है जो आए हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें पता लगी, ठीक है। तो उनकी तस्दीक भी हम इस कलमे में ही करते हैं। जो जब हम उनको रसूलुल्लाह बोलते हैं तो सब कुछ तस्दीक हम करते हैं, ठीक है। और जो तो कल कोई आएगा तो कल ये क्लेम कोई और करेगा तो फिर कैसे उसको आप ऑब्जेक्ट करोगे? क्या चीज क्लेम करेगा? अच्छा आबद भाई आप भी थोड़ी बात करें, मेरा हाल है अमर भाई बिजी हैं। एक मैं मौजूद हूँ करन दो अजीबो गरीब सवाल हो रहे हैं, मैं भी म्यूट कर सवाल कर रहे हैं कि कोई और आएगा उसको क्लेम कर लेगा। बात ये है कि ये दलील नहीं है, ये तो सिर्फ एक बात है जो बताई जा रही है कि सब इसमें शामिल है, एक नॉर्मल बात है। ये कोई आप मुझे ये बताएं जो मैंने अभी बात की है इसमें कोई एतराज है आपको? मैं ये नहीं सकता जब तक वो सच्चा नहीं है तो उसकी दलील ये थोड़ी होती है कि ये दलील है कि भी ये उसमें शामिल। अपने ट्रैक पे ये एक बात है सिर्फ जो एक आम फहम बात नॉर्मल समझ में आ जाती है कि जब आपने कहा जब तक वो सच्चा नहीं है, उनकी सच्चाई की क्या आपको सबूत क्या है? सच्चाई की दलीलें और होती है। सच्चाई की दलीलें हैं जिस तरह से अंबिया को परखा जाता है उस तरह से सच्चाई की दलीलें और होती हैं। उन्होंने अपनी सच्चाई का कोई मयार खुद बयान किया है ताल कदीर साहब? हाँ जी, बयान मुख्तलिफ मयार बयान किए हैं। एक चीज ऐसी है, सिर्फ एक चीज ऐसी है जो उन्होंने कहा है इससे बढ़कर हमारे सिदक और किज़ब को जानने का कोई महक इम्तिहान नहीं। वो कौन सी चीज है? 3 चीजें हैं, ठीक है। उन्होंने जो कौन सी 3 चीजें? 3 किस्म के जो मयार हैं मैंने पढ़े हैं। एक कौन सी? एक अल्लाह पिछली जिंदगी मयार बनाया। दूसरा मयार कि अल्लाह ताला झूठे को नहीं छोड़ता।
तीसरा मेयार पेश गोइयाँ, जो नंबिया के ऊपर अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि जो गैब की खबरें हैं वो अल्लाह ताला अपने रसूलों के ऊपर ही जाहिर करता है। इन तीन चीजों में से एक चीज ऐसी है जिसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि इससे बढ़कर हमारे सिदक और किज़ब को जानने का कोई मुहिक इम्तिहान नहीं है, यानी कोई पुख्ता और सबूत इससे बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। वो कौन सी चीज है? तीनों चीजें हैं बारी। नहीं, इन तीनों के बारे में नहीं कहा, एक चीज के बारे में कहा। अताउल्ला साहब, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, वो एक मिनट शाहराग काट जाए थी। मैंटी खामोश रहो। इन तीन चीजों में से एक चीज के बारे में सिर्फ उन्होंने कहा है कि ये जो चीज है ना, इससे बढ़कर और कोई चीज सिर्फ एक चीज के बारे में नहीं लिखा, उन्होंने तीनों के बारे में बताया हुआ। नहीं, आप तीनों के बारे में दिखा दे, मैं हरा आप बताता हूँ ना, मैं किस तरह बता रहा हूँ, मैं आपको सुने जरा थोड़ा सा। जब नबी आता है, वो आता है, अल्लाह ताला उसको उसके ऊपर कुछ गायब की खबरें खोलता है, कुछ वहियां होती हैं, कुछ इल्हाम होते हैं उसको जो सच्चे साबित होते हैं, ठीक है। और इससे तस्दीक होती है, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती थी कि आपकी नबूवत का आगाज़ सच्चे ख्वाबों के ज़रिए से हुआ था, वही का आगाज़, ठीक है। कोई गैब का एग्जाम्पल प्लीज। हाँ जी, कोई गैब का एग्जाम्पल देखें। और फिर अल्लाह ताला ने नज़ीर भाई केड़े बंदे नूं पढ़ लिया। अल्लाह हाफिज जी। ना जायो एक मिनट, ना नाराज हो। बात भी मैं अगे मैंटी दे गाग टुट गया मैंटी दा, ते मैनू इहने मार छड़ना मैंटी ने, ना जायो। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, अगर ये कोई बात अपनी तरफ से बना लेते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं, अगर ये कोई बात अपनी तरफ से मेरी तरफ मंसूब कर देते तो मैं यकीनन इन्हें शगेरा दाहिने हाथ से पकड़ लेता और ठीक की जी, चेहरा काट देते। हाँ, अब हजरत जो आने वाला है, जो नबी है, वो अपनी तरक्की की खबरें देता है। मुसलमा कज़ाब दी भी काट गई सी उसकी शाहराग। वड्डी कर स्क्रीन है, मैंटी वड्डी कर स्क्रीन मेरी, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला जो है गायब की खबर में ये दे रहा होता है कि इस तमाम मुखालफत के बावजूद तुम्हारी तरक्की होगी, लोग जोक दर जोक सही तरफ। ताल कदीर साहब सुन लो, किनारों तक लेके ताल कदीर साहब एक मिनट सुनो। हमारा सिदक या किज़ब जांचने के लिए हमारी पेश गोई से बढ़कर और कोई मुहिक इम्तिहान नहीं। आप ये बातें सुन तो लेना, ये दावा आप उनका अपनी साबका जिंदगी के बारे में या वो शाहरग काटने के बारे में पेश कर दे, मैं हार जाऊंगा, आप जीत जाएंगे। ये उनका दावा है कि हमारी पेश गोई से बढ़कर और कोई मुहिक इम्तिहान नहीं। सबसे बड़ा मुहिक इम्तिहान ये है कि हमारी पेश गोइयों को चेक किया जाए। पेश गोई ही बता रहा था अभी आपने बीच में जब मुझे काटा। नहीं, मैंने आपसे पूछा था कि तीन चीजों में से एक चीज बताइए। अल्लाह ताला ने मुझे ये बताया कि लोग जोक दर जोक तेरी तरफ आएंगे। मिर्जा साहब की तीन बातों में से एक बात बताएं, मैंने पूछा था, क्या बात बताई आपने? मैं यही बता रहा हूँ कि जब वो अगर इन तीन चीजों में से कौन यार और करने लग गया ना कर, अगर इन तीनों चीजों में से एक चीज को चुनना हो तो किसको चुनेंगे आप? मेरी अगर बात पूरी कंप्लीट होगी तो आप देखेंगे इसमें पेश गोइयों का जिक्र होगा, ठीक है ना। मैं पेश गोइयों को ले रहा हूँ। हजरत मसीह मौद इस्लाम शदीद मुखालफत के बावजूद, जहाँ से ईसाई भी मुखालफत थे, सारे इस्लाम के फिरके भी जो है वो मुखालिफ बने हुए। तीनों में से एक चीज आपने चुन ली है ना, पेश गोइयां मकाओ गालनो ताल कदीर साहब बंदियां। उसके बावजूद हजरत मसीह मौद इस्लाम ये पेश गोइयां कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने मुझे बताया है। हाँ, वो चेक करते हैं पेश गोइयां, चेक करते हैं पेश गोइयां, अभी चेक करते हैं ना। आपने चुन लिया कि पेश गोई एक ऐसी चीज है जिसको मिर्जा साहब ने कहा है कि सबसे बढ़कर पेश गोई है उनकी सच्चाई। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट मुझे बात तो करने दें ताउल कदीर साहब। हाँ जी, मैं उसके बाद आपको टाइम दे दूंगा, आप फिर बोलना। हाँ, मैं तेरी तबलीग को जमीन के किनारों तक पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। हाँ, और
इसके मुखालिफ में अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहा था कि अगर मेरी तरफ झूठ मंसूब होता, ठीक है, तो मैं ऐसे को पनप, ठीक है, झूठा कभी कामयाब नहीं होता, ऐसा बंदा कभी कामयाब नहीं होता जो अल्लाह ताला की आयत का इनकार करे या अल्लाह ताला